नमस्कार दोस्तों। तो क्या हाल चाल है भैया आप सभी लोगों के। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, अभी हाल ही में हम लोगों ने आईपीसी और सीआरपीसी को काफ़ी विस्तार में जाना है। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल था कि आखिर आईपीसी और सीआरपीसी में अंतर क्या है। तो आज हम इस वीडियो में आईपीसी और सीआरपीसी में अंतर के बारे में ही जानने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बात ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलें भाई शुरुआत करें। तो चलिए जानते हैं और डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। तो आईपीसी क्या है? आईपीसी एक मौलिक विधि है, अर्थात सब्सटेंटिव लॉ है। और वहीं अगर सीआरपीसी के बारे में बात करें तो सीआरपीसी क्या है? सीआरपीसी एक प्रक्रिया विधि है, अर्थात प्रोसीजरल लॉ है। सबसे पहले हम लोग आईपीसी के बारे में बात करते हैं। आईपीसी अर्थात इंडियन पीनल कोड, यदि हम इसे हिंदी में कहें तो भारतीय दंड संहिता के नाम से इसे हम पुकार सकते हैं। तो आईपीसी क्या है? आईपीसी एक मौलिक विधि है। तो हमारे मन में सवाल ये होगा कि मौलिक विधि क्या होती है। तो मौलिक विधि विधियों का वो समूह होता है जो ये बताता है कि आखिर समाज में व्यक्तियों को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। यदि व्यक्ति समाज में अनुचित व्यवहार करते हैं तो क्या वो अपराध की श्रेणी में आता है? यानी कि अपराध को परिभाषित कहाँ किया गया है? इन्हीं मौलिक विधि में अपराध को परिभाषित किया जाता है। और किसी अपराध को करने के लिए क्या दंड दिया जाएगा ये कहाँ बताया जाता है? ये भी मौलिक विधि में ही बताया जाता है। और वहीं अगर हम सीआरपीसी के बारे में बात करें तो सीआरपीसी अर्थात यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के बारे में बात कर रहे हैं, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपराधिक प्रक्रिया संहिता क्या है? एक प्रक्रिया विधि है। तो भाई प्रक्रिया विधि क्या होती है? प्रक्रिया विधि वे विधियां होती हैं जो बताती हैं कि कानूनों का क्रियान्वयन किस तरीके से किया जाएगा। मान लीजिए कोई अपराध हुआ है तो ऐसे में हमको क्या नजर आएगा? एक आरोपी है और एक पीड़ित है। तो ऐसे में आरोपी के संदर्भ में क्या कार्रवाई होगी, पीड़ित को मदद करने के संदर्भ में क्या कार्रवाई होगी, इसके अलावा आरोपी के खिलाफ जांच पड़ताल कैसे होगी, और जब उसे गिरफ्तार किया जाएगा तो उसका तरीका क्या होगा, जब उसे न्यायपालिका ले जाया जाएगा तो न्यायपालिका में मुकदमा कैसे चलेगा, ये सब किस में बताया जाता है? ये सब प्रोसीजरल लॉ अर्थात प्रक्रिया विधि में बताया जाता है। तो ऐसे में हम लोग ये कह सकते हैं कि कानून को दो हिस्सों में बांटा गया है। कितने हिस्सों में? कानून को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा कौन सा है? पहला हिस्सा होता है मौलिक विधि अर्थात सब्सटेंटिव लॉ। और वहीं दूसरे हिस्से की बात करें तो दूसरा हिस्सा होता है प्रक्रिया विधि अर्थात प्रोसीजरल लॉ, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने विस्तार से जाना। और वहीं अगर हम आईपीसी के बारे में बात करें अर्थात इंडियन पीनल कोड 1860 के बारे में बात करें तो ये क्या है? ये एक मौलिक विधि है, सब्सटेंटिव लॉ है। क्योंकि आपको इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत क्या नजर आएगा? इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत अपराधों की परिभाषाएं नजर आती हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध को करता है तो उस संदर्भ में उसे कितना दंड दिया जाएगा ये भी आपकी आईपीसी में लिखा गया है। तो आईपीसी क्या बताती है? आईपीसी में कतिपय यानी कि कुछ अवांछनीय मानव कृत्यों को अपराध घोषित किया गया है, अपराध को परिभाषित किया गया है, और उन अपराधों के लिए क्या दंड दिया जाएगा ये भी हमको आईपीसी में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार आईपीसी क्या है? आईपीसी एक मौलिक विधि है। इसके अलावा अगर हम सीआरपीसी के बारे में बात करते हैं तो सीआरपीसी अर्थात द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 एक प्रक्रियात्मक कानून है जो बताता है कि पुलिस को कार्रवाई कैसे करनी है, जांच पड़ताल कैसे करनी है, न्यायपालिका में मुकदमा कैसे चलेगा, जमानत की प्रक्रिया क्या होगी, ये सारी चीजें कौन बताता है? ये सारी चीजें सीआरपीसी बताता है। तो सीआरपीसी में क्या जानकारी मिलेगी? अपराध का पंजीकरण यानी कि एफआईआर कैसे दर्ज होगी, ये जानकारी किसमें है? सीआरपीसी में है। मामले की विवेचना यानी कि जांच कैसे होगी, ये सीआरपीसी में है। कोर्ट में विचारण अर्थात कोर्ट में यहाँ पर जो है मामला कैसे चलेगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, ये सीआरपीसी में है। अगर किसी व्यक्ति को कोई सजा दी जा रही है तो उसका फैसला कैसे लिखा जाएगा, ये सीआरपीसी में है। आगे किस अदालत में हमको यहाँ पर क्या करना है, अपील करनी है, तो वो हमको सीआरपीसी में देखने को मिलती है। जमानत की याचिका दायर करनी है, वो किस प्रकार करनी है, कहाँ करनी है, वो सीआरपीसी में है। तो ऐसे में हम स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं कि आपका आईपीसी क्या है? आईपीसी एक मौलिक विधि है। और वहीं सीआरपीसी क्या है? सीआरपीसी एक प्रक्रियात्मक विधि है। तो ऐसे में
अब उम्मीद ये करते हैं कि आपको आईपीसी और सीआरपीसी का फर्क समझ में आ गया होगा। तो जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ, लेकिन ध्यान रखिएगा इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हमारी मुलाकात जल्द होगी। और ध्यान रखिएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको सिविल हिंदी पीडिया का टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। तो चलिए भाई, जल्द मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। ध्यान रखिएगा अपना। धन्यवाद।